राजस्थान की हरी भरी अरावली की घाटियों और ऐतिहासिक धरोहरों से सजे अलवर जिले की धरती पर एक ऐसी प्रेम कहानी जन्मी जिसने न केवल समाज को चुनौती दी बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चा प्यार जाति, धर्म और सामाजिक बंधनों से ऊपर होता है। यह कहानी है आरती और राघव की, जिनका प्यार हर बंधन तोड़ने को तैयार था। पहला परिचय। अलवर के पास बसे एक छोटे से कस्बे बहरोर में आरती अपने परिवार के साथ रहती थी। वह पढ़ाई में तेज और स्वभाव से बेहद सरल लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे, अपने माता पिता का मान बढ़ाने के और अपनी पढ़ाई पूरी कर सरकारी नौकरी करने के। दूसरी ओर अलवर शहर के रहने वाले राघव का स्वभाव बिल्कुल खुला और मिलनसार था। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और साथ ही सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय था। उसका मानना था कि समाज में बराबरी होनी चाहिए, चाहे जाति हो या लिंग। दोनों की मुलाकात पहली बार अलवर के सिटी पैलेस में हुई, जहां कॉलेज की ओर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। आरती ने कविता सुनाई और राघव ने गिटार बजाकर गीत गाया। भीड़ तालियां बजा रही थी, मगर उनकी नजरें सिर्फ एक दूसरे पर टिकी थीं। दोस्ती की शुरुआत। कार्यक्रम के बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई। आरती ने संकोच से मुस्कुराते हुए कहा, आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं। राघव ने हंसते हुए उत्तर दिया, और आपकी आवाज में वो जादू है जो दिल को छू ले। धीरे धीरे यह मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी अलवर के सिलिसेट झील के किनारे बैठकर बातें करना, कभी सरिस्का टाइगर रिजर्व के रास्ते पर घूमना और कभी बाजार की गलियों में चाय साझा करना, इन सब के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। प्रेम का इजहार। एक शाम जब दोनों मोटा तालाब के किनारे टहल रहे थे, चांदनी रात में राघव ने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, आरती, शायद मैं ये बातें कहने में देर कर रहा हूं, लेकिन अब और नहीं रोक सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। आरती का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने थोड़ी झिझक के बाद उत्तर दिया, राघव, मैं भी तुम्हें चाहती हूं, लेकिन क्या हमारा समाज हमें एक होने देगा? उस रात दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर वादा किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, वे हमेशा साथ रहेंगे। परिवार की रुकावट। लेकिन जैसे ही उनके रिश्ते की बात परिवारों तक पहुंची, समस्या खड़ी हो गई। आरती के परिवार वाले परंपरावादी थे। वे चाहते थे कि आरती की शादी उनकी जाति और समाज में ही हो। उन्होंने साफ कह दिया, यह रिश्ता नामुमकिन है। हमारी इज्जत का सवाल है। राघव का परिवार भी इस रिश्ते को लेकर दुविधा में था। उनके पिता चाहते थे कि बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करे और बड़े घराने में शादी करे। आरती और राघव दोनों टूट से गए, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। संघर्ष का दौर। अब उनकी मुलाकातें मुश्किल हो गईं। कभी आरती छुपकर अलवर के किला कोट के पास जाती, तो कभी राघव कॉलेज से बहाना बनाकर उससे मिलने आता। इस दौरान उन्होंने फोन और चिट्ठियों के जरिए भी अपना प्यार जिंदा रखा। आरती के पिता ने उसकी शादी तय कर दी। आरती ने रोते हुए राघव को यह खबर दी, राघव, अगर मैंने घर वालों के खिलाफ जाकर कदम उठाया तो शायद वो मुझे हमेशा के लिए त्याग देंगे, लेकिन तुम्हारे बिना जीना भी मुमकिन नहीं। राघव ने दृढ़ आवाज में कहा, आरती, प्यार का रास्ता आसान नहीं होता। अगर तुम्हें भरोसा है तो हम साथ लड़ेंगे। समाज और प्यार की जंग। आरती और राघव ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोर्ट मैरिज करने का निर्णय लिया, लेकिन यह आसान नहीं था। समाज के दबाव, घर वालों की नाराजगी और रिश्तेदारों की बातें उन्हें डराती थीं। इसी बीच अलवर की गलियों में यह खबर फैल गई कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, कुछ ने धमकी दी।
मगर दोस्तों का एक छोटा सा समूह उनके साथ खड़ा रहा। आरती का साहस। शादी की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, आरती के ऊपर दबाव बढ़ रहा था। लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। वह घर से निकलकर सीधे राघव के पास पहुंची। दोनों ने अलवर कोर्ट में जाकर विवाह कर लिया। जब यह खबर परिवारों तक पहुंची तो तूफान खड़ा हो गया। आरती के माता पिता ने उससे रिश्ता तोड़ लिया और राघव के घर वालों ने भी नाराजगी जताई। नया सफर। शुरुआत के कुछ महीने बेहद कठिन थे। न घर का सहारा था, न समाज का। लेकिन आरती और राघव ने मिलकर संघर्ष किया। आरती ने पढ़ाई पूरी की और सरकारी नौकरी पाई। राघव ने भी इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर नौकरी शुरू की। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी ईमानदारी और प्यार देखकर लोगों की धारणा बदलने लगी। कुछ साल बाद उनके परिवारों ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। निष्कर्ष। आरती और राघव की यह प्रेम कहानी इस बात की गवाही देती है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। समाज चाहे कितनी भी रुकावटें डाले, अगर दो लोग सच्चे दिल से साथ चलने का वादा करें तो वे हर मुश्किल पार कर सकते हैं। अलवर की गलियां आज भी उनकी कहानी को फुसफुसाती हैं कि प्यार जाति, धर्म और परंपरा से ऊपर है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।